कामठी नगर परिषद की राजनीति में विकास की नई शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री अजय रूपनारायण अग्रवाल नगर परिषद कामठी के नगर अध्यक्ष बन चुके हैं। चुनाव परिणाम सामने आते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। जनता ने भारी समर्थन और आशीर्वाद देकर श्री अग्रवाल के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। नगरवासियों का कहना है कि अजय अग्रवाल एक अनुभवी, कर्मठ और जनसेवा को समर्पित नेता हैं, जिनके नेतृत्व में कामठी नगर को विकास की नई दिशा मिलेगी। चुनाव के बाद वे लगातार जनता से मिल रहे हैं और लोगों से मिल रहे प्यार व आशीर्वाद ने उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है। श्री अजय रूपनारायण अग्रवाल ने जीत के बाद कहा कि यह जीत मेरी नहीं बल्कि कामठी की जनता की जीत है। मैं नगर के सर्वांगीण विकास, स्वच्छता, शिक्षा, सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाओं के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर परिषद कामठी में अब विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे विरोधों के लाखों दुष्प्रचार के बाद भी कामठी में कामठी के लोगों ने आपको प्रेम दिया? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गडकरी जी, फडणवीस जी और बावनकुळे जी का और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर मुझ पर विश्वास जताया। उसी प्रकार मैं सबसे धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी के सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी कामठी शहर का, और जो लोगों ने मुझे कामठी शहर में मतदाताओं ने मेरे को विश्वास जता के मतदान दिया और मुझको विश्वास रख के विकास की राजनीतिक पे वोट दिया। विकास की भूमिका लेके मैं चुनाव में गया था। अब रहा सवाल विरोधियों के आरोप का, तो विरोधियों का तो आरोप रहता ही है। हारने के बाद में पूरे देश के चुनाव में जो चुनाव हारता है वो आरोप करता ही है, वोट चोरी हो गए, मशीन खराब है, पैसा बांट दिए, नकली वोट डाल दिए। वो तो ये कोई आरोपों में तथ्य नहीं है। मैं उनको यही बोलूँगा, एक दोस्त पार्टी करके सलाह के नाते, कि कांग्रेस ने या बाकी पार्टियों ने आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने आज चुनाव हो गया, उसके बाद में जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए और अगले बार फिर चुनाव में आना चाहिए। लोगों का काम करो और वो काम के भरोसे वोट मांगो। जात पात, धर्म, पंथ की राजनीति बंद करो और शहर के विकास के लिए विकास की राजनीति करो। विकास के नाम पे वोट मांगिए, आप भी चुन के आ सकते हैं। जी, विकास की भूमिका आपकी थी। क्या कहेंगे अब आने वाले दौर में विकास किस तरह कामठी वासियों को देखेंगे? देखिए, हमारे कामठी वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और नागपुर जिले का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो देश में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, गडकरी जी, फडणवीस जी और बावनकुळे जी, वो पूरे देश में इनकी विकास के नाम की पहचान है। और हमारे कामठी शहर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बावनकुळे जैसे नेता कामठी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। तो विकास कैसा करना उनको हमको बताने की गरज ही नहीं है। उनका बहुत बड़ा सपना था कि एक बार हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कामठी नगर परिषद में जनता के माध्यम से विराजमान हो। तो जो बहुत सारे उनको अड़चनें आती थी, वो वहाँ से पैसा भेजते थे तो भ्रष्टाचार के माध्यम से और कहीं चले जाता था और लोगों के काम नहीं आता था, जनता के शहर के काम नहीं आता था। तो अभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बावनकुळे जी को और बाकी नेताओं को बहुत खुशी है कि वो कामठी शहर को बहुत सुंदर, स्वच्छ, विकसित कामठी बनाना चाहते हैं। तो वो सपना पूरा होगा ऐसा मुझे लगता है। स्मार्ट कामठी को लेकर आपका विजन क्या है? हमारा विजन बावनकुळे साहब से अच्छा विजन, बावनकुळे साहब का जो विजन है वही हमारा विजन है। और स्मार्ट कामठी और कामठी शहर एक मॉडल के रूप में इस जिले में, महाराष्ट्र शहर में, महाराष्ट्र राज्य में पहचाना जाए, हमारी भरसक कोशिश रहेंगी। बहुत अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छी सड़कें होना चाहिए, स्वच्छ सुंदर पानी पीने को मिलना चाहिए और बहुत स्मार्ट स्कूलें रहना चाहिए। और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं कामठी शहर की जनता को लगती है, प्राइमरी सुविधा है जो कामठी नगर परिषद के माध्यम से मिलना चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिलती आई, वो सभी हम उसको पूरा करने का प्रयत्न करने वाले। यातायात का सबसे बड़ा एक मसला यहाँ पे है, किस तरह देखते हैं? उसको भी सुधारेंगे। यातायात का हम अच्छा बाजार बनाने वाले हैं, जो भी विभिन्न व्यापारियों के लिए अलग अलग, जैसे भाजी मार्केट, कपड़ा मार्केट, इसके लिए हमारे बावनकुळे साहब के पास में योजना प्रस्तावित है। अभी उनको अच्छा मौका मिला है। हम निश्चित रूप से यातायात की सुविधा भी, यातायात के भी जो कठिनाई कामठी शहर में है उसको भी सुधारेंगे। कल देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात हुई, आपका स्वागत सत्कार भी किया गया। क्या कुछ विशेष चर्चा हुई क्या विकास के बारे में? नहीं, देवेंद्र जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कामठी शहर में हमारी पहली बार जीत हुई करके ऐसा उन्होंने ट्वीट भी किया था। महाराष्ट्र में जिस दिन नगर परिषद चुनाव का इलेक्शन आया था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं को बहुत खुशी है
कि ये इतिहास बन गया। कामठी में एक बार भारतीय जनता पार्टी चुन के आई, इसके पहले बावनकुळे साहब जब चुन के आए थे, जब भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुन के आई थी, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया वो कामठी शहर के विकास के लिए भरपूर मदद करेंगे। और पहले भी मदद करते आए हैं, लेकिन वो मदद जनता तक पहुंच नहीं पाई। जी, चैनल के माध्यम से आपको आपके जो कामठी वासी देख रहे हैं, जो प्यारे मतदाता बंधु आपको देख रहे हैं, उनको क्या एक प्यार भरा संदेश आप करें? मैं कामठी शहर के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया, वो विश्वास में मैं आप पे खरा उतरूंगा और आपको एक स्वच्छ, सुंदर, विकसित कामठी शहर देने का प्रयत्न करूंगा। अंत में एक सवाल, अपनी इस जीत का श्रेय किसे देंगे? मैं अपनी जीत का श्रेय मेरे वरिष्ठ नेता और मेरे पार्टी के संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के और एक छोटा छोटा कार्यकर्ता और कामठी शहर की जनता, मतदाता को दूंगा।